बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सफियना यौमल ज़ज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफ़ा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजारता हूँ। प्यारे नाज़रीन, रूहानी के दुनिया में आप किस तरह यानी के ताकतवर आप आमिल बनेंगे, रूहानी फाइज को आप किस तरह यानी के हासिल करेंगे, नूर को आप किस तरह यानी के हासिल करेंगे, पूरे कायनात के मरीजों की आप किस तरह यानी के इलाज करेंगे, उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। अमलियात के दुनिया में आपने बड़े बड़े वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफ़ा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतजार था, वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो प्यारे अजीज दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना खास होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना मुजर्रफ होने वाला है, यानी कि अल्लाह ने इसमें आजम के अंदर इतना तासीर रखा है और इतना जलाल रखा है। जो मकसद लेकर आप पढ़ेंगे, वही मकसद में अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, वही मकसद में अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। इस अमल के जरिए से अल्लाह आपको रूहानी की दुनिया में यानी कि आमिल बना देगा। इस अमल के जरिए से आपका दिमाग पूरी तरह से यानी कि खुल जाएगा। इस अमल के जरिए से आपके बातिनी आँख पूरी तरह से यानी कि खुल जाएगा। इस अमल के जरिए से अल्लाह आपके जुबान के अंदर तासीर पैदा करेगा। इस अमल के जरिए से अल्लाह आपके हाथ के अंदर तासीर पैदा करेगा। इस अमल के जरिए से आपके सातों लतीफ़ पूरी तरह से यानी कि जिंदा और जाबित हो जाएगा। यही अमल के जरिए से आपका सीना पूरी तरह से यानी कि खोल जाएगा, यानी कि आपके अंदर जो नफ्स अमारा है वो पूरी तरह से यानी कि ख़त्म हो जाएगा और आपका पूरे जिस्म यानी कि पूरी तरह से यानी कि नूर बन जाएगा। एक दिन आपके लिए ऐसा आएगा यानी कि आप हवा पर आप चल सकेंगे। एक दिन आपके लिए ऐसा आएगा यानी कि आप पानी पर आप चल सकेंगे। एक दिन आपके लिए ऐसा आएगा यानी कि आप आग पर भी आप चल सकेंगे। एक दिन आपके लिए ऐसा आएगा यानी कि मिट्टी को उठाने के बाद और इस अमल को पढ़ने के बाद आपने अगर फूंक अगर मार दिया, आपके लिए मिट्टी भी पूरी तरह से यानी कि सोना बन जाएगा। इस अमल को यानी कि बड़े बड़े औलिया इकराम ने किया है, इस अमल को बड़े बड़े माहिरीन ने किया है, इस अमल को बड़े बड़े सूफियों ने किया है, इस अमल को बड़े बड़े आमिल ने किया है। तमाम आमिल ने इस अमल को अपने सीने के अंदर रखा है, लेकिन अमामुन्नास भाई को एकदम से यानी कि नहीं बताया। लेकिन मैं ऐसा इंसान हूँ, इस टॉपिक के अंदर आपको हम पूरे तरतीब के साथ यानी कि बता भी देंगे और पूरे तरतीब के साथ यानी कि सिखा देंगे। इस अमल के जरिए से आप ला इलाज जैसे मरीजों की आप इलाज कर पाएंगे। इस अमल के जरिए से कैंसर जैसे मरीजों की आप इलाज कर पाएंगे। इस अमल के जरिए से पागल जैसे मरीजों की आप इलाज कर पाएंगे।
इस अमल के जरिए से बहरा जैसी मरीज की आप इलाज कर पाएंगे। इस अमल के जरिए से गूंगा मरीज की आप इलाज कर पाएंगे। यानी कि मरीज के ऊपर जिस्मानी यानी कि बीमारी होगा, मरीज के ऊपर यानी कि रूहानी बीमारी होगा, तमाम बीमारियों की आप यानी कि इलाज कर पाएंगे। तो आइए प्यारे नाज़रीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। जब भी आपको रूहानी आमिल बनना है, जब भी आपको रूहानी फाइज हासिल करना है, जब भी आपको नूर यानी कि हासिल करना है, जब भी आपको पूरे कायनात के मरीजों की इलाज करना है, उसी रात से यही अमल यानी कि आपको शुरू कर देना है। सबसे पहले आपको ऐसा की नमाज अदा करने के बाद सबसे पहले आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर यानी कि पहुंच गया है, सबसे पहले आपको एक अगरबत्ती आपको जला देना है। जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इत्र आपको लगा देना है। वही जाए नमाज पर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद 3 मरतबा पढ़ने के बाद यही अस्तगफर आपको सिर्फ यानी कि 100 मरतबा आपको पढ़ लेना है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। यही अस्तगफर यानी कि आपको 100 मरतबा आपको पढ़ना है। उसके बाद यही दोनों इस्मे आजम यानी कि 100 मरतबा आपको पढ़ लेना है। या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। यही दोनों इस्मे आजम यानी कि 100 मरतबा आपको पढ़ लेना है। आखिर में आपको सिर्फ पहला कलमा यानी कि 100 मरतबा आपको पढ़ लेना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। यही पहला कलमा 100 मरतबा पढ़ने के बाद आखिर में आपको सिर्फ 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अपने कामयाबी के लिए, अपने मकसद के लिए, अपने हाजत के लिए अल्लाह के बारगाह में आपको गिड़गिड़ा कर यानी कि दुआ मांग लेना है। इंशाअल्लाहुल अलील अजीज जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, अगर यही तरतीब के साथ आपने अगर इस अमल को अगर लगातार अगर 3 दिन तक अगर मामूल रख दिया, 3 दिन के अंदर अल्लाह आपको इतना बड़ा आमिल बना देगा। 3 दिन के अंदर अल्लाह आपको रूहानी फाइज अता करेगा। 3 दिन के अंदर अल्लाह आपको नूरानी अता करेगा। 3 दिन के अंदर आपका दिमाग पूरी तरह से यानी कि खुल जाएगा। 3 दिन के अंदर आपके बातिनी आँख पूरी तरह से यानी कि खुल जाएगा। 3 दिन के अंदर अल्लाह आपके जुबान के अंदर तासीर पैदा कर देगा। 3 दिन के अंदर अल्लाह आपके हाथ के अंदर तासीर पैदा कर देगा। 3 दिन के अंदर आपके सातों लतीफ़ पूरी तरह से यानी कि जिंदा और जाबित हो जाएगा। 3 दिन के अंदर आपका सीना पूरी तरह से यानी कि खोल जाएगा। 3 दिन के अंदर आपके नफ्स से अमारा पूरी तरह से यानी कि जलकर भस्म हो जाएगा। यानी कि रूहानी के दुनिया में अल्लाह आपको अब्दालों में पूरी तरह से यानी कि शुमार कर देगा। थोड़ा सा आप रूहानी की दुनिया में आप मेहनत करके देखिए और इस दुनिया के अंदर आप कामयाबी को आप हासिल कर लीजिए। यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे।
हमारा पीरो मुर्शिद आपके लिए दुआ करेगा। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।